पुष्कर की पौराणिक कथा और उसका महत्व। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर भारत का एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसका नाम लेते ही दिव्यता, अध्यात्म और एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। तपोभूमि पुष्कर न सिर्फ हिंदू धर्म के सबसे पुराने तीर्थों में से एक है, बल्कि वह एकमात्र स्थान माना जाता है जहां भगवान ब्रह्मा का प्राचीन और विश्व विख्यात मंदिर स्थापित है। पुष्कर का उल्लेख पद्म पुराण, स्कंद पुराण और वाल्मीकि पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। यहाँ जहाँ इसे तीर्थों का राजा कहा गया, इसके पीछे की कथाएं, यहाँ की झील का अद्भुत निर्माण और ब्रह्मा जी का पूजा का महत्व इस स्थान को अत्यंत अलौकिक और विचारकालिक बनाता है। पुष्कर झील की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के पुष्पों का चमत्कार। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दानव वज्रनाभा ने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा ने दैत्य का संहार किया। संहार के बाद जब उन्होंने एक पवित्र यज्ञ करने का विचार किया तो उन्हें एक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता थी। तभी उन्होंने दिव्य दृष्टि से 3 कमल पुष्प पृथ्वी पर फेंके। जहां वे गिरे वहीं 3 पुष्कर बने, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर। जिस स्थान पर कमल का मुख्य पुष्प गिरा वहीं आज पुष्कर झील है। माना जाता है कि यह झील स्वयं ब्रह्मा द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसके जल को त्रिदेवों का आशीष प्राप्त है। इस झील की 52 घाटियां और 300 से अधिक मंदिर इसे और भी अत्यंत पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा जी का यज्ञ और सावित्री गायत्री का कथा। पुष्कर का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है ब्रह्मा जी का महान यज्ञ। कथा के अनुसार यज्ञ के लिए निर्धारित शुभ मुहूर्त निकलने वाला था और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता समय पर वहां नहीं पहुंची। मुहूर्त बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने वही एक गुर्जर कन्या से विवाह कर लिया जिसका नाम गायत्री था। यह देखकर माता सावित्री क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी। लेकिन कुछ क्षणों बाद क्रोध शांत होने पर उन्होंने यह भी कहा केवल पुष्कर में ही उनका मंदिर और पूजा स्वीकार की जाएगी। इसलिए पूरे दुनिया में ब्रह्मा जी का बस एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर मंदिर है, पुष्कर में है। इसी साप के कारण आज पूरे भारत में भगवान ब्रह्मा का प्रमुख मंदिर केवल पुष्कर में ही मिलता है। सावित्री माता स्वयं भी पुष्कर की एक पहाड़ी पर विराजमान है जहाँ सावित्री देवी मंदिर भी है और जहाँ से पूरे पुष्कर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तीर्थों का राजा पुष्कर, जहाँ स्नान क्यों अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुष्कर में किया गया स्नान, यज्ञ, दान और तप सैकड़ों तीर्थों के बराबर फल देता है। पद्म पुराण में एक मंत्र आता है, सर्वतीर्थमयी भूमि पुष्करम ब्रह्म संभवम। अर्थात पुष्कर एक ऐसा स्थल है जिसमें सभी तीर्थों का समावेश माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। इसी कारण हर वर्ष लाखों लोग कार्तिक मेले के दौरान यहाँ आते हैं। पुष्कर, 3 पुष्कर सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक है। पुष्कर की पौराणिक संरचना भी अत्यंत रोचक है। ज्येष्ठ पुष्कर ब्रह्मा जी से संबंधित, मध्य पुष्कर भगवान विष्णु से संबंधित, कनिष्क पुष्कर भगवान शिव से संबंधित। इस प्रकार पुष्कर तीनों महाशक्तियों का संगम माना जाता है। रामायण और महाभारत में पुष्कर का महत्व। पुष्कर का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण में कहा गया कि वनवास के समय भगवान राम ने यहाँ आकर तप किया था। महाभारत में यह वर्णित है
कि अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों की शक्ति बढ़ाने हेतु पुष्कर में ध्यान किया था। इससे पुष्कर की आत्मिक शक्ति का पता चलता है। पुष्कर का मेला और यहाँ ऊंट का महोत्सव। पुष्कर का विश्व विख्यात ऊंट एवं मवेशी मेला न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मेला विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जहाँ राजस्थानी लोक संस्कृति, संगीत, कला, हस्तशिल्प और परंपराओं के अद्भुत झलक देखने को मिलती है। धार्मिक स्नान, दीपदान और झील के किनारे पूजा अर्चना के कारण यह मेला और भी पवित्र माना जाता है। पुष्कर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर लगभग 500 वर्ष पुराना ब्रह्मा मंदिर है, जिसकी नीली रंग की दीवारें और लाल शिखर इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। कहा जाता है कि पुष्कर में मृत्यु होने पर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए इसका महत्व काशी के समान माना जाता है। पुष्कर में मणि पर्वत है, जहाँ ब्रह्मा ने अपनी वेद पाठी गाय को चराया था। यह स्थान सप्तऋषियों की तपोभूमि रहा है, जहाँ कई ऋषियों ने हजारों वर्षों तक साधना की। पुष्कर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पहला, ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर है। दूसरा, पुष्कर झील का दिव्य निर्माण हुआ यहीं पर। तीसरा, तीर्थों में सर्वोपरि स्थान। चौथा, सावित्री गायत्री की पौराणिक कथा। पांचवा, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का संगम। छठा, कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान। सातवां, विभिन्न ग्रंथों में वर्णित महत्व। अगर लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा, पुष्कर मात्र एक तीर्थ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। यहाँ की झील, घाट, नदी, मंदिर और हवा में घुली दिव्यता भक्त को एक अलग ही अनुभूति देती है। वह स्थान है जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं विराजते हैं और जहाँ भक्त को आत्मशांति, शांति, आस्था और मोक्ष का साक्षात अनुभव होता है। पुष्कर की पौराणिक कथा हमें यह संदेश देती है कि समय, श्रद्धा और विश्वास, इनके संगम से ही मनुष्य जीवन में वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा, कैसी रही जानकारी, आपको कैसा लगा पुष्कर के बारे में जानकर? अगर हमारे द्वारा बताई गई वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है।